स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में जिसका नाम है मैस्ले द मैजिक एंड मसल्स। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विर्थ और लेंस दोनों आमने सामने होते हैं। लेंस जैसे ही विर्थ पे अटैक करता है वहाँ से विर्थ गायब हो जाता है और मड में बदल जाता है। इसके बाद लेंस विर्थ को कहता है, क्या तुम्हें ग्रेविटी मैजिक के बारे में मालूम है? इसके बाद लेंस देखता है कि विर्थ उसके पीछे होते हैं और विर्थ के काफ़ी सारे स्टैचू बने होते हैं जो मड के होते हैं। जैसे ही विर्थ उन पर हमला करता है वैसे सारे मड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद लेंस समझ जाता है कि ये सारे विर्थ के स्टैचू है, मुझे उसको मारने के लिए ढूंढना पड़ेगा उसको। लेंस सोच ही रहा होता है तभी विर्थ उस पर हमला कर देता है और उसके पैर कीचड़ से जकड़ देता है। इसके बाद विर्थ लेंस के ऊपर कीचड़ से हमले करता है पर लेंस अपने आप को बचा नहीं पाता है। इसके बाद विर्थ लेंस को कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी टैलेंट की कमी है, तुम्हें टैलेंट के लिए मैजिक फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। विर्थ कहता है कोई इंसान अपना टैलेंट तभी दिखा पाता है जब उसका इन्वायरमेंट बढ़िया हो, पर तो तुम्हारे दोस्त सारे डरपोक हो तो तुम कैसे ताकतवर होगे। तभी लेंस कहता है कि मेरे दोस्त को बुरा बोलने का हक सिर्फ मेरे को है। इसके बाद लेंस विर्थ को कहता है कि तुम सेकंड रैंक के इंसान हो। ये सुनने के बाद विर्थ बहुत हंसने लगता है। इसने ग्रेन्युअल पावर का इस्तेमाल करता है और विर्थ को उठा के दीवार की तरफ फेंक देता है, पर विर्थ अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को मड में कन्वर्ट कर लेता है। यह सब होने के बाद लेंस समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी विर्थ बोलता है कि मैंने सारे फ्लोर को और दीवार को ऐसा बना दिया है कि मेरे टच होते हुए सब मड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद लेंस विर्थ के ऊपर पत्थरों से प्रहार करता है। इसका असर उस पर होने लगता है और विर्थ को काफ़ी चोट भी लगती है। इसके बाद विर्थ मन ही मन सोचता है कि लेंस को मेरे टेक्निक के बारे में पता तो नहीं लग गया। तभी लेंस बोलता है कि तुमने कहा था ना कि किसी की पावर उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, इसलिए इस इन्वायरमेंट में मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी विर्थ कहता है नहीं, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ और मैं साबित करके रहूँगा। इसके बाद विर्थ अपने जेब से एक लिक्विड निकालता है और उसको पी लेता है। इसके बाद विर्थ के अंदर बहुत सारी लोगों की ताकत आ जाती है और बहुत ख़तरनाक हो जाता है। फिर वह अपने पावर का इस्तेमाल करके एक मड का मॉन्स्टर बनाता है और बोलता है कि इस तरह का पावर का इस्तेमाल हम जैसे ताकतवर लोग ही कर सकते हैं। इसके बाद विर्थ अपने मड के मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो लेंस के ऊपर हमला करे। लेंस उसके हमले से बच जाता है और पीछे के साइड कूद जाता है। इसके बाद लेंस अपने कैनुअल सेकेंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। ये सब देखने के बाद विर्थ लेंस से कहता है कि ये क्या है। तभी लेंस उसे बताता है ये ग्रेविटी पोल्स है। इसके बाद लेंस बताता है कि इन ग्रेविटी पोल्स के अंदर जो चीज़ भी होती है ये उन्हें पूरी ताकत से खींचते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मड का मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह सब देखने के बाद विर्थ पूरी तरह से हैरान होता है और बोलता है मैं इससे हार नहीं सकता। इसके बाद लेंस अपनी बहन को याद करता है जो बोला करती थी कि भैया आप कभी हार नहीं सकते हो। इसके बाद लेंस वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैस अपने कपड़े खोलकर लड़ाई के लिए तैयार होता है। मैस अपनी पूरी पावर से एवेस को किक मारता है पर एवेस को कोई नुकसान नहीं होता है, वो इजीली से उसके प्रहार को झेल लेता है। इसके बाद एबिस मैस पर बहुत तेजी से हमला करता है और मैस के हाथ से ब्लड आने लगता है। एबिस उसे कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद एबिस अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल करता है और मैस को पूरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद एबिस मैस को दिखाता है कि इसकी फ्रेंड डैमा मेरे कब्जे में है और बोलता है कि ये 30 मिनट के अंदर इससे बाहर नहीं आए तो इसकी मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैस उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद एबिस मैच पे दोबारा हमला करता है। ये हमला इतना फास्ट होता है कि मैच समझ ही नहीं पाता कि हमला किधर से हो रहा है। इसके बाद मैच की छाती से बहुत सारा ब्लड आने लगता है। तभी एबिस अपनी तलवार मैच के पेट में घुसा देता है। इसके बाद मैच पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद एबिस अपनी तलवार वापस निकालता है तो वो देखता है कि उसे निकाल नहीं पा रहा होता है। तभी मैच उसकी कॉलर उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा मुखड़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारा चेहरा देख लूँगा। इसके बाद मैच अपने सर से उसके फेस के ऊपर मारता है। तभी उसका फेस मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैच उसका शक्ल देख लेता है। तभी मैच कहता है कि तुम्हारी आंख तो लाल और पूरी शाइनी येलो की तरह हो रखी है, क्या तुम्हारी आंखों से ब्लड निकल रहा है? इसके बाद मैच उसे सॉरी बोलता है। तभी एबिस मैच को कहता है क्या तुम्हें मेरी आंखों के बारे में नहीं पता? तभी मैच कहता है नहीं। तभी एबिस उसे बताता है कि मेरी आंखों में अलग तरह का मैजिक है, अगर मैं अपनी आंखों से किसी को देख लूँ तो सामने वाला बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल थोड़ी देर तक नहीं कर पाता है। तभी मैच उसे बोलता है कि तुम इसका इस्तेमाल मेरे पर नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं है। इसके बाद एबिस दोबारा अपनी तलवार निकलता है और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है और एबिस उसके ऊपर लगातार हमले करने लगता है। मैच अपने आप को बचा नहीं पाता है। तभी एबिस उसे बताता है तुम इसके अंदर तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो गई है, तुम अपने हाथों का इस्तेमाल तेज़ी से नहीं कर पाओगे। इसके बाद एबिस दोबारा मैच के ऊपर हमला करने जाता है। तभी मैच बोलता है अब तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें रोक लूँगा। इसके बाद मैच अपनी पूरी ताकत लगा के ज़मीन पर एक मुक्का मारता है। तभी ज़मीन में दरार पड़ जाती है। यह देखने के बाद एबिस बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है तुम अपनी पावर का इस्तेमाल अभी भी कैसे कर पा रहे हो? अभी मैच वहाँ पर आता है और उसके फेस पे एक खींच के मुक्का मारता है।
इसके बाद मैच एबिस को इतनी तेज पंच मारता है कि वह अपनी बनाई हुई बाउंड्री के बाहर जाके गिरता है। इसके बाद मैच उसे उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।